फिर आपके सामने हाजिर हैं पूरी क्लास ऑफ केमिस्ट्री के साथ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि आज की जो टॉपिक्स हैं वो कौन से रहेंगे। उन्हीं टॉपिक्स को इंशाअल्लाह ताला आज हम रीड आउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपके सामने मैं बोर्ड पे दिखा दूँगा। सबसे अहम बात जो मुझे करनी हुई है कि आप लोग प्लीज़ अहम पॉइंट ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया गया था यू मस्ट हैव टू नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ योर लर्निंग। जब आप याद कर रहे हैं बैठें और टॉपिक को समझने बैठें तो वो जो अहम पॉइंट्स आप लोग देखते हैं वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहते हैं और उनकी मदद से आप समझ भी सकते हैं, उस टॉपिक को याद भी कर सकते हैं। तो मेरा एक अहम मशवरा आप सब लोगों के लिए ये है कि जो जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग वो ज़रूर नोट डाउन कर लें, ताकि एट द टाइम ऑफ लर्निंग, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन वो पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी बुक्स निकाल लें, एक अदर पेंसिल और रजिस्टर भी निकाल लें, ताकि जो अहम पॉइंट है वो नोट डाउन कर सकें। पेंसिल हो या पेन जो भी है आप उसकी मदद से अहम पॉइंट ज़रूर नोट डाउन कर लें। तो आइए आप फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ में लेके चलता हूँ। आज की ये है एटॉमिक नंबर। तो जनाब एटॉमिक नंबर आज की जो फर्स्ट हेडिंग है उसके हवाले से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे अहम बात यह है इसमें कि एटॉमिक नंबर को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था एटॉमिक नंबर क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। पिछली क्लासेस में बताया जाए, इस क्लास में मैंने आपको इसका थॉरोली इंट्रोडक्शन दिया था, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिख पाई थी। आज आपको मैं पॉइंट्स की मदद से बता दूँगा हाउ विल यू राइट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो उसकी डेफिनेशन जनाब जो मैंने पॉइंट की शक्ल में लिखी हुई है वो ये है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम का आपको मैंने बताया था मेन जो एक हिस्सा होता है जिसे हम सेंट्रल पार्ट कहते हैं, मरकज़ा कहते हैं। मैंने आपको बताया था जो वहाँ पर पार्टिकल्स एटम के मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ जो बात की जा रही है एटॉमिक नंबर के हवाले से, उसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ बात हो रही है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। जनाब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी होंगे किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में, तो उसके न्यूक्लियस में मौजूद टोटल प्रोटॉन्स की जो तादाद होगी उसे हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। और अगर आप सिंबल की बात कर लें एटॉमिक नंबर के हवाले से, आपको पता है डिफरेंट यहाँ पर एलिमेंट्स के सिंबल्स आपने देखे, डिफरेंट क्वांटिटीज़ के सिंबल्स आपने देखे, डिफरेंट यूनिट्स के आपने सिंबल्स देखे। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं उसका सिंबल जानना बड़ा ज़रूरी है और उसका सिंबल जनाब आपके सामने लिखना है मैंने इस डिनोमिनेट बाय Z। ये आपको लाजमी तौर पर विद द डेफिनेशन लिखना है इन द एग्जाम कि इसको शो किससे किया जाता है, डिनोट किससे किया जाता है। तो जनाब एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख के रखी हुई हैं जिसकी मदद से आप ये देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितना होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिख के रखी हुई वो है कार्बन की। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट इज कार्बन। तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा 6 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कार्बन में मौजूद हैं वो है जनाब 6। एटॉमिक नंबर की मदद से आप ये जानने में जो है बड़े आसानी तक पहुंच जाते हैं, इस बात को जानने में कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं। और आगे चल के आप देखेंगे इसकी मदद से आप अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दी जाए तो आप 5 नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, तो बता सकते हैं। खैर चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ जो कि है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल आप जानते हैं N होता है और उसका एटॉमिक नंबर जो है जनाब वो 7 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं एक और एलिमेंट की जिसका सिंबल है Mg। एंड यू शुड नो डैट कि Mg क्या होता है। अगर कभी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मैग्नीशियम इसका नाम है और सिंबल है Mg। इसका एटॉमिक नंबर भी आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा 12। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12।
तो आप इस चीज़ को चाहें अगर तो वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, यू मे राइट इट इन योर ओन वर्डिंग, और अगर आप चाहें तो थ्रू द सिंबल्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप वर्डिंग में लिखना चाहें तो आप एग्जाम्पल की हेडिंग डालिए और लिख दीजिए जनाब द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। एक चीज़ जो यहाँ खास तौर पर काबिल जिक्र है, नोटेबल पॉइंट जो है आज की सेटिंग का, वो ये है नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर। यानी दुनिया में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उनमें ये बात तय है, फिक्स है, एक लॉ के तहत, इस कानून के तहत की बात बताई जा रही है कि किसी भी दो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो कभी भी सेम नहीं होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, गलती कर जाते हैं, तो यहाँ पे मेरा मैं जरा इस चीज़ के हवाले से कोई गलती नहीं कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। ध्यान में हमेशा याद रखिएगा हर एलिमेंट का अपना एक खुसूसी एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम दूसरे किसी एलिमेंट के साथ शेयर नहीं कर सकते। वो उसका अपना एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है विच कैन नॉट बी शेयर्ड विद द अदर एलिमेंट्स। तो ये है पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया जनाब। तो एटॉमिक नंबर की यकीनन आपको डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो आज की हमारी हेडिंग है वो है मास नंबर। अक्सर लोग इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं, आप भी कह सकते हैं। मास नंबर की जगह अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ है एटॉमिक मास, तो आप वो भी जनाब यहाँ पे ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। हेडिंग को चेंज कर दीजिएगा, एटॉमिक मास लिख दीजिएगा। इसके अलावा एटॉमिक वेट भी लिखा पा सकते हैं एग्जाम में, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या मास नंबर। ऑल दीज थ्री हेडिंग्स हैव द सेम डेफिनेशन। ये तमाम जो तीनों हेडिंग्स हैं इनकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो सेम है, और वो डेफिनेशन क्या है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लिसन टू मी केयरफुली। मास नंबर इज द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ऊपर जो जनाब हमने बात की थी उसमें आपने गौर किया होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात हो रही थी ओनली। यहाँ जो बात की जा रही है मास नंबर के हवाले से, तो वहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन था, यहाँ पे सम की बात हो रही है। सम यानी कि जमा करते हैं अगर हम दो वैल्यूज़ को, इसकी दो वैल्यूज़ को जनाब, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आप जानते हैं दोनों पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं जनाब, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो अगर आप दो पार्टिकल्स किसी भी एलिमेंट के प्लस कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं, सम निकाल लेते हैं, कौन से दो पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो उनको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा, दैट आंसर विल बी कॉल्ड मास नंबर। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास भी आप कह सकते हैं। दोबारा मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। बड़ी आसान और सादा सी डेफिनेशन है। यहाँ पे सादा और आसान डेफिनेशन आप लोगों को इसलिए बताई जा रही है कि आप लोग जब लिखने बैठे या याद करने बैठे एग्जाम्स में तो आपको आसानी वो चीज़ याद हो जाए, समझ गया। दोबारा मैं बता रहा हूँ, मास नंबर इज द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब इसके हवाले से मैं जो सिंबल बता रहा हूँ आपको वो भी आपके ज़रूर नोट डाउन करना है। उसका जो सिंबल था ऊपर जो हमने हेडिंग पढ़ी थी वो था Z। इट इज़ डिनोटेड बाय Z, मैंने आपको बताया था। मास नंबर के हवाले से जो सिंबल है इट इज़ डिनोटेड बाय A। जी हाँ जनाब, इसको आप कैपिटल A से शुरू करते हैं, इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट इन योर माइंड। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास और मास नंबर? तो आपने यहाँ लिख देना है इट इज डिनोटेड बाय A। अब इसके फार्मूले की जानिब चलते हैं। अक्सर आप लोगों को मास नंबर नहीं दिया जाता, सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन बता दिए जाते हैं। तो उसके लिए मैंने सिंबॉलिकली एक फार्मूला लिख के रखा है और आपको ये फार्मूला ज़रूर याद कर लेना है, ताकि आपसे अगर कोई सिंबॉलिकली वैल्यूज़ देके पूछना चाहे कि जनाब व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट, तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा ये फार्मूला A = Z + N। और मैं अब आपको डिफाइन कर दूँ, आपने जो है आप यहाँ जो A लिखा हुआ है अभी मैंने बताया था, याद होगा आपको कि A जो है वो मास नंबर होता है, Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, N जो है जनाब न्यूट्रॉन है। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर बता दिया जाए तो आप उन दोनों को ऐड अप कर लेंगे एंड द राइट आंसर विल बी द सम ऑफ बोथ द वैल्यूज। उन दोनों वैल्यूज का जो एडिशन होगा, सम अप होगा, वो फाइनल आंसर हमारा कहलाएगा मास नंबर। अब मैंने एक डायग्राम बनाई हुई, आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी।
ये डायग्राम इसलिए बनाइए ताकि आप अपने ध्यान से इस चीज़ को ना निकल ले जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो ये बात मैं आपको वन टाइम पहले भी बता चुका हूँ, अगेन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसी चीज़ का भी जिक्र हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा दोबारा आप लोगों को ये डायग्राम दिखा के एक एक्सप्लेन कर दूँ। ये जनाब आपको जो नज़र आ रहा है सेंटर में एक सर्किल नज़र आ रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम, और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और दो पार्टिकल्स का जो जिक्र हुआ था अभी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, आपको याद रखना चाहिए दोनों कहाँ पाए जाते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसके अराउंड जो सर्किल आपको नज़र आ रहे हैं, ओवल शेप में भी आप बना सकते हैं इसको, बेसिकली अगर देखा जाए तो ओवल शेप में ही होते हैं। इन ओवल शेप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये दो जो डॉट नज़र आ रहे होंगे आपको, दो छोटे छोटे स्मॉल सर्किल नज़र आ रहे होंगे, इसके सामने मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आपको पूछे वेयर द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। और अगर आपसे कोई पूछता है कि वेयर द प्रोटॉन इज फाउंड, आप कह सकते हैं प्रोटॉन इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एंड वेयर द न्यूट्रॉन इज फाउंड, तो आप कह सकते हैं द न्यूट्रॉन इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये डायग्राम आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है, ध्यान करनी है। मैं ही चाहूँगा आप बना लें, आप लोगों की स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, सब लोगों को स्क्रीन पे डायग्राम नज़र आ रही है, ज़रा मुझे जवाब दे रही है यस और नो में। बना लिया आपने बेटा? ओके, अब मैं आपको न्यूट्रॉन्स के हवाले से एक खास फार्मूला बता रहा हूँ, ज़रा वो भी नोट कर लें। आप लोगों की स्क्रीन पे जो फार्मूला नज़र आ रहा है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो दिया गया एलिमेंट है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन मौजूद है, तो सबका एक खास तरीका है मालूम करने का। इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की बात अभी मैंने बता दी थी आपको, न्यूट्रॉन की बात रह गई थी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के हवाले से एक खास सवाल भी अब आने लगा है पिछले कुछ सालों से। तो आप लोग अगर अपनी NS को चेक करें तो उसमें आपको यकीनन 2-3 सवाल ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये फार्मूला ज़हन नशीन कर लें और यकीनन आप सबके पास पेन्स वगैरह मौजूद होंगे, तो मैं अभी आपसे भी कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊँगा। पहले इस फार्मूले को मैं डिफाइन कर दूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को N से शो करते हैं जनाब, आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। उसके बाद A माइनस जेड किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, आपको सिंबल्स नहीं भूलने हैं जनाब। A अभी आपको बताया गया था मास नंबर होता है, ठीक है। तो मास नंबर जो भी होगा उसमें से Z माइनस करेंगे। Z क्या होता है अभी बताया गया था आपको, एटॉमिक नंबर G। यानी कि मास नंबर में से अगर हम एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं जनाब, तो हमारे पास न्यूट्रॉन निकल जाएंगे कि वो कितने हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने एक एग्जांपल सॉल्व करके रखी हुई है ताकि आपको समझ में आ जाए, और जो मैं एग्जांपल आपको दूँ वो आप मुझसे कर सके। तो ज़रा गौर कर लेते हैं। कार्बन पर मैंने सबसे ऊपर जो लिखा है वो सिंबल है C, नज़र आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा हुआ बेटा। C के नीचे मैंने लिखा हुआ है A=12। ये बता रहा है कि C यानी कार्बन का मास नंबर 12 होता है। इज दैट क्लियर बेटा? Z बता रहा है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो दो चीजें आपको बता दी, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। अब आपसे पूछा जा रहा है जनाब कि इसके अंदर मौजूद न्यूट्रॉन की तादाद बताएं, तो सिंपली आपने फॉर्मूले के नीचे उसकी वैल्यूज पुट करनी है। ए आपको दिखाया गया ऊपर 12 है, तो ए के नीचे आपने 12 लिखा, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन था बीच में वो डाल दिया आपने माइनस, फिर Z की जगह उसकी वैल्यू लिख दी जनाब जो कि 6 थी। 12 में से 6 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, यू गॉट आंसर 6। इट मींस दैट कि कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 6। इस एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताइए। आगे समझ बेटा, मैंने नीचे लिखा हुआ है डू मोर एग्जांपल्स सच एज। ये एग्जांपल्स आपको करनी है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखी हुई है
13 Al, एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। 27 ऊपर जो लिखा हुआ है बेटा वो उसका एटॉमिक नंबर है, नीचे जो लिखा हुआ है उसका एटॉमिक वेट है। मतलब ऊपर वाली वैल्यू Z है, नीचे वाली वैल्यू A है। मेरी आपसे गुजारिश है जरा जल्द से जल्द मुझे बता दें निकाल के कि एल्यूमिनियम में कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। एग्जाम्पल आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है। बाय द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल आपको फाइंड आउट करना है एल्यूमिनियम में मौजूद न्यूट्रॉन की तादाद। आर यू रेडी फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन? आप लोग अभी करके बता सकते हैं बेटा मुझे? जी स्टूडेंट्स, आप लोग अभी ये एग्जाम्पल करके दिखा सकते हैं मुझे या नहीं, या मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं जैसा आप कहें? एटॉमिक नंबर है बेटा, याद रखिएगा हमेशा जो छोटा नंबर होता है कम वाला होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, और जो ज्यादा वाला होता है वो मास नंबर होता है। अगर कभी भूल जाए तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो वैल्यू ग्रेटर होती है वो हमेशा मास नंबर होती है, और जो लोअर वैल्यू होती है वो एटॉमिक नंबर होती है। टाइम को आप कर रहे हैं अभी? जी आंसर निकाला आपने बेटा? हाँ बताएं बिल्कुल, अगर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं। जी 13 आ रहा है। अच्छा मैं आपको करके दिखाता हूँ 13 आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करते हैं। आपको अभी मैंने एग्जाम्पल में दिखाया था, बताया था n इज इक्वल टू a माइनस जेड। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो a की वैल्यू 27 है, ओके बेटा, माइनस z की वैल्यू 13 है। 27 में से 13 निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये आपको मुझे बता दें। 13 बचेगा या 14? जी 13 कैसे कहा था? पहले हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, इंसान से होती है। जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने देखा कि एल्यूमिनियम में कितने बेटा 14, ओके। मैं 2 एग्जांपल्स आपको मजीद दे रहा हूँ, लेकिन वो अभी नहीं करनी है आपने घर से करके मतलब घर पे करके रखनी है। राइट इट एज योर होमवर्क इन द नेक्स्ट क्लास। मुझे ज़रूर आंसर बताइएगा क्या आया। सेकेंड एग्जाम्पल बेटा है 8O16, लिख लिया आपने? 8O16 ये सेकंड एग्जांपल है जो आपको सॉल्व करनी है। थर्ड एग्जांपल है 11Na23, ओके बेटा। 11Na23 ये 2 एग्जांपल्स जो हैं ये आपका होमवर्क है आज का, वो सॉल्व करके रखिएगा और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा इसमें क्या करना है। जी हाँ, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, ओके बेटा। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ हम चलते हैं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की मैं उर्दू आपको बताना चलूँ, लिख भी रहा हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आइसोटोप्स की उर्दू है हमजा। हमजा या आइसोटोप्स किसे कहते हैं जनाब, मैंने डेफिनेशन लिख के रखी थी, बड़ी आसान और सादा सी डेफिनेशन है, वो अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग लिख लें मेरे साथ साथ और याद भी कर लीजिएगा। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट having same number of proton but different number of neutrons. Atoms of an element
having same number of proton but different number of neutrons are called isotope। यानी कि किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, जिनकी वजह से उनका मास नंबर चेंज हो जाए। तो जब मास नंबर चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट्स तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है प्रोटॉन की वजह से, लेकिन मास नंबर चेंज हो गया तो जब मास नंबर चेंज हो गया तो वो तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे। दोबारा मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो उसको देख लीजिएगा। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, जिसकी वजह से उसका मास नंबर चेंज हो जाए, तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप या ऊर्जा। मैंने मिसाल यहाँ पे लिख के रखी हुई है आपके लिए हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जनाब, और उनके सिंबल्स भी मैंने लिख के रखे हैं। हाइड्रोजन का तो सिंबल वही रहेगा H H H। और अगर हम बात कर ले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तो वो भी आप जानते हैं किसी भी हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स की तादाद चेंज नहीं हो सकती, चाहे वो फर्स्ट आइसोटोप हो, चाहे वो सेकेंड आइसोटोप हो, चाहे वो थर्ड आइसोटोप हो। फर्स्ट हाइड्रोजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर यहाँ नजर आ रहा होगा आपको, लिखा हुआ है 1। इट मीन्स दैट इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर कितने जनाब 1 है। सेकेंड हाइड्रोजन की अगर मैं बात कर लूँ उसके अंदर भी 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है इसका एटॉमिक नंबर। इट मीन्स दैट दिस आल्सो कैरी 1 प्रोटॉन। और अगर मैं थर्ड की बात करूँ इसका भी एटॉमिक नंबर ऊपर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ जनाब इसके अंदर भी एक प्रोटॉन होता है। अब बात करते हैं मास नंबर की। तो फर्स्ट जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, P से इसको शुरू किया गया है। P स्टैंड फॉर प्रोटियम, फुल नेम है इसका प्रोटियम। तो प्रोटियम की अगर हम बात करते हैं मास नंबर के हवाले से, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप जो है उसका मास नंबर यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं 1 होता है। इट मीन्स दैट कि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स नहीं है। न्यूट्रॉन ना होने की वजह से आप लोग देख सकते हैं कि इसका मास नंबर कितना है 1, क्योंकि मास नंबर अगर हम निकालते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड अप किया जाता है। न्यूट्रॉन्स तो है ही नहीं तो प्रोटॉन में किसको ऐड किया जाएगा, किसी चीज़ को ऐड नहीं कर सकते। प्रोटॉन्स जो है वो एक ही थे इसके अंदर, तो इसी हवाले से इसका मास नंबर 1 था। सेकेंड आइसोटोप की अगर हम बात कर लें, जिसका सिंबल मैंने लिख के रखा हुआ है D। D स्टैंड्स फॉर ड्यूट्रियम। तो ड्यूट्रियम में जनाब मास नंबर होता है 2। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर एक प्रोटॉन तो था ही, मास नंबर इसका 2 है। 2 - 1 यानी कि आपको अभी फार्मूला बताया गया था A - Z का मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आपने लेस किया, आपके पास 1 आंसर आया। इसका मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, और जब इन दोनों को हमने ऐड किया 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन तो आंसर आया 2। इसका मतलब इसका मास होता है 2, मास नंबर होता है 2। तो आपने देखा फर्स्ट हाइड्रोजन का मास नंबर था 1, सेकेंड हाइड्रोजन का मास नंबर था 2, जबकि एटॉमिक नंबर दोनों का सेम। इस हवाले से ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप के रहेंगे। चलते हैं थर्ड आइसोटोप की जानिब, इसका सिंबल मैंने लिख के रखा हुआ है T। T स्टैंड्स फॉर ट्रिटियम। ट्रिटियम की अगर हम बात कर लें तो इसका मास नंबर होता है 3, यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और 3 - 1 यानी कि A - Z मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को लेस किया हमने, तो हमारे पास 2 आंसर आया। और आप जानते हैं कि जो भी आंसर होता है हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 3 आंसर आया। इट मीन्स दैट ये जो ट्रिटियम है, ट्रिटियम का जो मास नंबर है वो 3। तो आपने देखा जनाब तीनों की अगर हम बात कर लें बराबरी दोबारा, चाहे वो हाइड्रोजन हो फर्स्ट, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, तीनों जो हाइड्रोजन हैं उसकी अगर हम बात कर लें प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, तो इन तीनों की अगर हम बात कर लें मास नंबर तीनों का डिफरेंट है, जिसकी वजह से तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे आइसोटोप्स। ओके, तो ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इसको आप कॉपी कर लें ताकि दो वक्त की ज़रूरत आप इसको लिख भी सकें और याद भी कर सकें। इस हवाले से अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल करना है, आई एम हियर टू गिव यू द आंसर, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। I am giving you a chance to give the answer, to ask a question
आई एम हेयर टू गिव यू द आंसर। आप लोगों में से किसी के भी जहन में अगर कोई सवाल है उससे पूछ सकते हैं। यू हैव अ चांस टू आस्क अ क्वेश्चन टू मी। किसी स्टूडेंट को बेटा कोई सवाल करना है इस हवाले से? किसी ने कितनी का इसका मतलब सब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तमाम स्टूडेंट्स को। तो रिव्यू जो है वो आज का मैं आपको करवा दूँ। रिव्यू से मुराद ये है कि आप लोगों ने कौन कौन सी हेडिंग लिखनी है। फर्स्ट हेडिंग बेटा आप लोगों को समझाई गई आज टॉपिक नंबर, डेफिनेशन बताई गई, अहम पॉइंट बताए गए, एग्जाम्पल्स बताई गई, आपको ये तमाम चीज़ें लिखनी है। उसके बाद सेकंड हेडिंग हमारी मास नंबर है, उसकी आपको डेफिनेशन बताई गई, सिंबल बताया गया, फार्मूला बताया गया और एक डायग्राम के जरिए वाज़ेह किया गया कि 3 पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं। उसके बाद आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका बताया गया और एक एग्जाम्पल आपको मैंने करवाई, दूसरी आपसे मैंने करवाई, 2 मज़ीद मैंने आपको होमवर्क के लिए थी जो कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास चेक होगा। और उसके बाद हमने आज का एक अहम टॉपिक पढ़ा आइसोटोप्स और उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की एग्जाम्पल्स के ज़रिए उसको मज़ीद डीपली समझा कि आइसोटोप बेसिकली कहते किसको। तो आज की क्लास अब एंड होने जा रही है तो मैं चाहूँगा आपको मैं बता दूँ कि आप लोगों का सबका काम इंशाअल्लाह ताला आफ्टर ही चेक किया जाएगा। तो आप सब लोग ये तमाम काम फेयर वर्क में करके रखें, अपने रजिस्टर्स आप प्रिपेयर कर लें ताकि जब आप लोगों से अपने रजिस्टर्स चेक करवाने के लिए कहा जाए, बुलवाया जाए आप लोगों को वीडियो रजिस्टर्स, तो आप लोग जब आएँ तो आप लोगों का तमाम काम कंप्लीट हो। एक अमूमन ये चीज़ देखने में आती है कि काम कंप्लीट होता नहीं है, फिर स्टूडेंट्स जो है वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही ये बता रहा हूँ कि रजिस्टर्स अपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करके रखें और ना सिर्फ ये कि चेक करने के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है, इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो, मिड टर्म्स हो या फाइनल एग्ज़ाम्स इन द बोर्ड हो, तो आप लोगों को याद करने में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। आज की क्लास का यहाँ इंतज़ाम करते हैं, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।